हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद में हम लोग यूनिट 5 भी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग PYQ सेट करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। तो इस तरह से हमारी सारी यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम लोग PYQ सेट करेंगे। और तब तक के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में हमारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सामान्य वितरण के लिए लागू किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत या यादृच्छिक वितरण। सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटी के आकार का। सामान्य वितरण सममित है लगभग कैसा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्य के लगभग। एक मानक सामान्य चर के लिए माध्य का मान कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। एक मानक सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 1 होता है। मानक सामान्य वक्र के मूल्य के बारे में सममित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। एक मानक सामान्य चर के लिए मानक विचलन का मान क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 होता है। सामान्य वितरण को किसके रूप में भी जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉसियन वितरण के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य वितरण का तिरछापन कैसा होता है, तो ये 0 होता है। सामान्य बंटन के लिए इसका माध्य का बहुलक बराबर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य है। सामान्य वितरण वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। मानक सामान्य वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक सामान्य वितरण में माध्य 0 प्रसरण 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसामान्य बंटन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सम्मित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो उस तरह से मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर वैसे क्या निकलेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 1 - 2a। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। +-3 मानक विचलन के माध्य सामान्य वितरण वक्र के तहत लगभग कितना क्षेत्रफल आवर्त होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनको आप करके देख लीजिएगा खुद से, और मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करके देख लीजिएगा। 15 हो गया, 16 आपका बी हो जाएगा, और 17 आपका ए हो जाएगा। तो ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, तभी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसामान्य संभाव्यता वक्र संभाव्यता के नियम पर आधारित है, इसकी खोज किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के गणितज्ञ अब्राहम डिमायर ने। प्रसामान्य वक्र कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी द्विपार्श्व होता है। जब अधिकतर समंक वक्र के बाईं ओर संकलित हो तथा दाईं ओर समंकों की संख्या क्रम से कम होती जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं धनात्मक विषमता। वह बंटन जिसमें माध्य और माध्यिका अलग अलग बिंदुओं पर पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विषम बंटन। प्रसामान्य वक्र में विचलन कैसा होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। बंटन और उससे संबंधित वक्र प्रसामान्य हो तो कुकुदता का मान कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। जब वक्र की प्रसामान्य वक्र की अपेक्षा ऊपर से कम शिखरी अर्थात चपटापन लिए हुए हो, तो इसे ऐसे वक्र को क्या कहते हैं, तो ऐसे वक्र को प्लेटिकर्टिक वक्र कहते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रत्येक दिए हुए समंक को मानक समंकों जेड स्कोर में परिवर्तित कर देना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अनुपात में दिए गए क्षेत्रों को बदला जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिशत में। घंटा का आकृति तकनीकी तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसामान्य वक्र के रूप में जानी जाती है। किसी भी समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रायः औसत की ओर झुके हुए होते हैं। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान के दोनों ओर वितरण एकदम समान होता है, तो प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के वितरण को सामान्य वितरण कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो 4th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 5th यूनिट बाकी है, उसको भी हम जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद में हम
PYQ सेट लगाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और डिक्टो आपके जो फर्स्ट पेपर हुआ था, मैंने आपकी जो PYQ सेट फर्स्ट पेपर का कराया था, वहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। वैसे भी PYQ चाहे किसी के भी हो, वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद में PYQ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।